लैरेंजाइटिस एक सिम्टम है जिसमें प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट की जो वॉइस बॉक्स, जो गले का बक्सा है, उसमें क्या है कि आवाज भारी हो जाती है। ये दो टाइप्स का है, जिसमें एक्यूट या क्रॉनिक। एक्यूट मतलब जो कुछ दिनों में हुआ और कुछ दिन जल्दी ही दवाइयों से रिस्पॉन्स आ जाता है जिसमें। और एक होता है क्रॉनिक, जो बहुत देर से पेशेंट को प्रॉब्लम दे रहा है, 3 महीनों से 6 महीनों से, और उसको ट्रीटमेंट में भी टाइम लगता है। लैरेंजाइटिस जो दो टाइप्स का मैंने बताया, एक्यूट और क्रॉनिक। सो अगर एक्यूट है, जो एकदम हो रहा है, उसके ज्यादातर चांसेस होते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जुकाम, खांसी के बाद गले में बलगम जमने की वजह से वो हमारे आवाज के बक्से में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आवाज भारी हो जाती है, खांसी आती है, गले में दर्द होती है। और जो क्रॉनिक होता है वो ज्यादातर उनमें होता है जो कोई भी ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो गले को इरिटेट करे। इरिटेंट कुछ जैसे कि स्मोकिंग हो गया, जो स्मोक करते हैं उनमें क्या होता है, गले के आवाज के बक्से में स्वेलिंग आ जाती है। वो ज्यादातर क्रॉनिक लैरिंजाइटिस होता है। या कोई ऐसी चीज खाना जो ज्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, या जिनको जीईआरडी मतलब कि रिफ्लक्स, जैसे कि गैस बनना और उसकी वजह से गले में खट्टा पानी आना, उसकी वजह से भी लैरिंग्स में स्वेलिंग आ जाती है, वोकल कॉर्ड्स में स्वेलिंग आ जाती है, उसको हम क्रॉनिक लैरिंजाइटिस कहते हैं। या फिर जिन जो लोग कोई ऐसी चीज खा रहे हैं, खाने की जो चीज उनको सूट नहीं कर रही है, जैसे कि कोई मिर्ची, मसाला, अचार, तो उसकी वजह से भी हमारे गले के आवाज के बक्से में स्वेलिंग आती है। पर ये सारे आते हैं क्रॉनिक लेरेंजाइटिस में। और एक्यूट जैसे कि मैंने बताया, ज्यादातर इन्फेक्शन, मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो सबसे कॉमन सिम्टम जो होगा लैरेंजाइटिस, क्योंकि आवाज का बक्सा इन्वॉल्व हो रहा है, तो पेशेंट आएगा आवाज की चेंज के साथ कि आवाज भारी हो गई है। ठीक है। नंबर 2, प्रॉब्लम आ सकती है कि मुझे गले में दर्द है, गले में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, खाने पीने में भी मुश्किल आ रही है। और तीसरा सिम्टम कभी कभी होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा छोटे बच्चों में अगर इन्फेक्शन हो जाए और उसकी वजह से उनको सांस लेने में भी कभी कभी दिक्कत आ सकती है। तो अगर वही जैसे मैंने बताया कि एक्यूट है, एक्यूट मतलब कि कुछ ही दिनों में हुआ है, 3-4 दिन की हिस्ट्री है, तो वो ज्यादातर इन्फेक्शियस होता है। और वो इन्फेक्शन जो है वो ट्रैवल भी कर सकती है, जैसे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कोई बच्चा खांस रहा है और उसके क्लोज कांटेक्ट में चाहे बड़ा या बच्चा आएगा, उसके अंदर भी वो ड्रॉपलेट के थ्रू इन्फेक्शन ट्रैवल कर सकती है। तो दैट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द एक्यूट लैरिंजाइटिस। पर क्रॉनिक वाला जो होता है, जो बहुत देर से पेशेंट को प्रॉब्लम दे रहा है, जो मैंने बताया केमिकल्स की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, खट्टे पानी, गैस की वजह से होते हैं, वो कम्युनिकेबल नहीं होता। हमें अगर तो एक्यूट वाला है, उसमें तो हमें इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, जिसमें हमें एकदम 1-2 दिन में बुखार आया तेज, बच्चा बच्चा खांस रहा है, या बड़ा भी इनफैक्ट अगर गले में दर्द हो रहा है उसकी वजह से बोल नहीं पा रहा है, तो हमें इमिडिएटली डॉक्टर को, ईएनटी को कंसल्ट करना है। कि क्योंकि अगर ये ज्यादा हम उसको नहीं टाइमली जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी प्रॉब्लम, और एकदम बच्चे का सांस बंद हो सकता है इसकी वजह से। तो जो एक्यूट है, एक्यूट में हमें सबसे पहले, अगर हमें पता चल गया है कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है, तो हमें उस हिसाब से उसको ट्रीट करना है। तो बलगम आ रही है, अगर हमें येलो कलर की बलगम आ रही है, तो दैट मीन्स चांसेस है कि वायरल है। अगर वाइट बलगम आ रही है और अभी 1-2 दिन हुए, फीवर हुआ है, गला खराब हुआ है, आवाज भारी हुई है, और वो, तो वो ज्यादातर वायरल होता है। बैक्टीरियल है तो हमें एंटीबायोटिक्स देनी है, और कभी कभी हमें स्टेरॉइड्स का भी यूज करना पड़ता है, स्पेशली छोटे बच्चे जिनमें हमें लग रहा है कि सांस लेने में भी उनको इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। या इवन एडल्ट्स में अगर हमें लगे कि वॉइस चेंज आ रही है, बहुत आवाज बंद हो गई है, बोल नहीं पा रहा है एकदम पेशेंट, तो हमें स्टेरॉइड और एंटी एलर्जिक जो कि ताकि ये बलगम का बनना कम करे, वो हमें ऐड करनी पड़ती है मेडिसिन। बचने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हाइजीन, हाइजीन मतलब कि गंदे हाथ बच्चे मुंह में ना डालें। क्योंकि ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, तो वो कब हम वो कैसे अंदर जाएगी। या हम कोई बच्चे गंदे हाथ, हाँ, हाथ लगा के मुंह के अंदर लगाते हैं, या बच्चे गलत चीजों को, या बच्चे जो स्पेशली जो क्रॉल करते हुए बच्चे उनको चीजों को लिक करते हैं, चाटते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन जाती है। तीसरा, हम कोई बड़ों में हमें ध्यान रखना है कि और किसी को हमारे घर में अगर कोल्ड कफ चल रहा है या ऑलरेडी उसको लैरिंजाइटिस हुआ है, तो उनसे थोड़ा सा हम डिस्टेंस रखें,
क्लोज कांटेक्ट में ना आए, बिकॉज ये ज्यादातर मैंने जैसे बताया आपको एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो कोई खांसी करेगा, उसमें से उसके ड्रॉपलेट्स निकलेंगे और वो हम अंदर इनहेल करेंगे तो हमें इन्फेक्शन ट्रैवल करेगी। या हम थोड़ा बहुत कभी उनके साथ फूड शेयर करेंगे तब भी चांसेस। हाँ डेफिनेटली, अगर आपको गले में इसकी वजह से खराश हो रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, तो हम पेशेंट्स को हल्का सा बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बिल्कुल कोसा पानी ल्यूक वार्म, उसमें नमक डाल के उससे हल्के गरारे कर सकते हैं। आप वॉइस रेस्ट लीजिए, वोकल रेस्ट लीजिए। उस जब आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज भारी हो रही है, आपकी आवाज प्रॉपर निकल नहीं पा रही, आपको ज्यादा और नहीं बोलने की कोशिश करनी है, आपको वॉइस को रेस्ट देना है थोड़ा सा। हम कभी कभी पेशेंट्स को ये भी एडवाइस करते हैं कि गले में जिनको बहुत कंटिन्यूस इरिटेशन ऐसे टाइप सिम्टम्स रहते हैं, उनको हम कहते हैं थोड़ा सा आप अदरक, काली मिर्च और हनी का मिक्सचर बना के आप ये यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा उससे भी रिलीफ मिलता है काफी। जो भी लोग, स्पेशली अगर आप स्मोकर हैं और उसकी वजह से आपकी आवाज भारी हो रही है, तो आपको स्मोकिंग इमिडिएटली क्विट करनी चाहिए। क्योंकि ये इनिशियली तो आपको शायद एक बोलने की प्रॉब्लम दे स्मोकिंग की वजह से, बट लेटर ऑन कैंसर बनने का भी खतरा है। और बच्चों में मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि इमिडिएटली अगर आपको बुखार, खांसी और आवाज में और खांसी में भी आपको लग रहा है कि गले में आवाज बंद है इस तरह की खांसी बच्चा कर रहा है, तो उसको उसमें लापरवाही मत करें। इमिडिएटली डॉक्टर को दिखाएं ताकि उसको सांस की दिक्कत आगे जाके ना बन जाए और बच्चा एकदम सांस ना ले पाए और एक इमरजेंसी ना बने उन बच्चों के लिए।